ये भी एक बड़ा बलशाली राक्षस है। पूतना मरी, सकटासुर मरे और महाराज नंबर आया तृणाव्रत का। तृण जानते हो तृण माने क्या होता है? तृण माने होता है पत्ता। तृण और जो तृण होता है पत्ता, तो पत्ते की भांति प्रहार करने वाला। अब आप ये मानो कि जैसे बैठे तुमने पतेल का पत्ता देखा है, निकल के जाओ तो पता ही नहीं चलेगा प्रहार कब कर दे। बस ठीक इसी प्रकार से तृणाव्रत है। हाँ गोवर्धन बनवाए ना, बनवा लिए 5 साढ़े 5 बजे तक खत्म। क्या बजे तो समय महाराज तृणाव्रत का उद्धार करते हैं। और तृणाव्रत बैठता कैसे है? भगवान लेटे हैं और ऊपर एक गाड़ी है। एक एक करके पहले पूतना, सकटासुर, तृणाव्रत उद्धार किया। लेकिन एक छोटा सा प्रसंग बिल्कुल नया आज आपको सुनाऊंगा, और आप प्रयास करना का गूगल पे भी नहीं मिलेगा। और एक छोटा सा प्रश्न भी है उसमें। तो महाराज सकटासुर की आप एक बात सुन लो। सकटासुर ने प्रहार किया तो सकटासुर का उद्धार किया, लेकिन तृणाव्रत की तरफ जैसे ही गए तो तृणाव्रत का जब उद्धार करने के लिए भगवान चाहते हैं तो माता सोचती है कि पहले पूतना पे से बचो, फिर सकटासुर पे से बचो। तो जब द्वैन पे बचे आओ तो चौनाए जाके उपलक्ष्य में कोई एक दावत कर दी जाए, कहूँ हवन भंडारों कर दो। माता ने विचार किया, पूरे नगर में एक पाए पे बुलवा लगवाओ कि अब तो साहब दुद्ध बार बचो बालक, तो बड़ी धूमधाम से एक दावत होगी। इधर दावत की तैयारी, लेकिन घटना बड़े ध्यान से सुनना। दावत का मतलब ये नहीं है ये 101 रुपए भैया पीतोष जी, और 101 रुपए रामबरेश भैया, ओम बरेश भैया जोधपुर वालों की तरफ से मिले हैं, आशीर्वाद चाहते हैं। पीतोष भैया चलो तुम कम से कम तुम छठे दिन तक आए तो गए। तो माता ने दावत का निश्चय लिया। देखो दावत क्यों की जाती है, अब थोड़ा इस पे ध्यान करो। दावत इसलिए की जाती है कि दावत में जितने लोगों से हमारा मनमुटाव हो वो सब खत्म हो जाए। क्योंकि जब 4 लोग इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे बैठते हैं तो विचार बदलते हैं और मनमुटाव खत्म होते हैं। एक बार भगवान भोलेनाथ ने कही, ध्यान से सुनना प्रसंग को बड़े गौर से। एक बार भगवान भोलेनाथ से माता भवानी कहती हैं, प्रभु दुनिया में जिधर जाओ उधर बस एक ही चीज दिखाई देती है। कहा कि दावत, जहां देखो वहां भंडारे। तो माता भवानी भगवान भोलेनाथ से कहती हैं कि प्रभु अगर त्याई कृपा हो तो एक भंडारो हम कर लें। भगवान भोलेनाथ ने कही कि देवी तुम जा भंडारे के चक्कर में मती पड़ो, जी भंडारो बड़ी टेढ़ी चीज है, जे जो करता है सोई जाने का भंडारो कैसे होता है। लेकिन माता भवानी ने जिद की तो भगवान भोलेनाथ ने भंडारे के लिए 7 ब्राह्मणों का वर्ण किया, जिनमें एक साक्षात ब्रह्मा जी हैं और 2 पाताल लोक से आए हैं, 2 मृत्यु लोक से आए हैं और 2 स्वर्ग लोक से आए हैं। 7 ब्राह्मण आए और 7 ब्राह्मण आंगन में बैठ गए दावत खाने के लिए। लेकिन माता भवानी ने क्या किया, सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए और बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन बना के एक एक करके ब्राह्मणों के सामने परोसने लगी। लेकिन विशेषता यह है कि जब भी वो भोजन लेके आती हैं तो हर बार नई साड़ी पहन के आती है। एक बार भोजन लाई तो दूसरी धोती, तीसरी बार तीसरी धोती, चौथी बार चौथी धोती। अर्थात 7 ब्राह्मण के लिए 7 बार थाली लाई तो 7 बार वस्त्र बदल कर आई।
भोजन आया सामने और भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आप भोजन कीजिए। और जैसे ही भोजन करने को कहा तो ब्राह्मणों ने कहा कि भैया भोजन की एक रीत होती है कि भोजन के बाद दक्षिणा देवो बहुत जरूरी है। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आप भोजन करो तो दक्षिणा तो सुनिश्चित मिलेगी ही, लेकिन वो कहते हैं नहीं, संकल्प पहले कीजिए कि दक्षिणा वो दोगे जो हम मांगेंगे। भगवान भोलेनाथ ने कह दिया चलिए आप जो मांगोगे देंगे। संकल्प हुआ, ब्राह्मणों ने भोजन किया और भोजन करने के बाद जो उनका प्रश्न था, ध्यान से सुनना, तो सातों ब्राह्मण ने प्रश्न किया कि भगवान भोलेनाथ जब से दावत आ रही है, जब से रोटी आ रही है, तब से हमने एक चीज देखी है कि हर बार एक नई बहू आती है और हम सातों के साथ को आ रहे हैं तो हमें एक एक बहू दे दो। भगवान भोलेनाथ विचार करते हैं कि मेरे पास तो एक सती है, अब इनके लिए सात कहां से लाऊं। तो भगवान भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल उठाया और त्रिशूल से प्रहार किया माता सती के ऊपर। और जैसे ही माता सती के 7 टुकड़े करने चाहे, लेकिन वो टुकड़े भूलवश 8 हो गए। उन 8 टुकड़ों से 8 स्त्रियां बनी। भगवान ने 7 स्त्रियों को 7 ब्राह्मण को दे दिया, स्त्री बची एक। लेकिन तब तक एक और अचंभा होता है। भगवान भोलेनाथ बैठे हैं और वो स्त्री सामने खड़ी हुई कह रही है कि हे प्रभु, जैसे आपने 7 स्त्रियों के लिए 7 पति ढूंढ दिए, अर्थात जब आपसे निवेदन किया कि हमें एक एक बहू चाहिए तो 7 ब्राह्मणों को 7 बहू दे दी, तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप मुझे एक पति दे दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने नेत्र खोले ही थे कि माता भवानी उनकी बगल में बैठी, सती जी बगल में बैठी हैं और 7 स्त्रियां 7 ब्राह्मणों को दे दी। लेकिन एक स्त्री खड़ी है और अब वो कह रही है कि प्रभु अब आप मोए दूल्हा और दे दो। भगवान भोलेनाथ असमंजस में पड़े। उनने कहा कि भवानी, मैं तुम्हें समझा रहा था कि भंडारे के चक्कर में मत ही पड़ो। जब भंडारे के चक्कर में और 7 टुकड़े हमने तुमसे मना किया कि भंडारा मत ही कराओ, लेकिन तुम नहीं मानी और भंडारा किया तो परिणाम देख लिया कि पहले तो तुम्हारे टुकड़े भरे और टुकड़े में से स्त्री बनी तो स्त्री चली गई। अब जे एक ठाड़ी है प्राण खावे को एक दूल्हा जाके ले कहां से आवे। अब भगवान भोलेनाथ ने उस स्त्री के लिए एक दूल्हे की व्यवस्था की। प्रसंग यहीं पे विराम होगा, यहां से आगे प्रसंग नहीं बढ़ेगा। अर्थ 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 कुंवरपाल चाचा सब बात समझ रहे हो तो मैं समझ रहा हूं। कुछ कुछ बातें ऐसी चचा होती है कि रोक नहीं पड़ती है। तो एक तो मैं निवेदन करूंगा कि एक स्त्री बची जो अपने लिए पति मांग रही है, तो हमारा कहने का मतलब यह है कि भैया भंडारे से थोड़े से सावधानी तो करो, चूंकि भंडारो हरे काऊ को बस की बात ना है। भंडारो तो बेई कर पाते जामे जम्मो छोड़ो जिगरा है, क्योंकि भंडारे के साथ में ये चीज सुनिश्चित है, ये प्रमाण मिलता है कि अगर किसी साधु संत को, किसी विद्वत जन को अगर आप भोजन कराएं तो उसको दक्षिणा दें, चाहे दक्षिणा में क्यों ना 1 रुपया ही। बिना दक्षिणा के भोजन पूर्ण नहीं होता है। इसीलिए भगवान भोलेनाथ से जब उन्होंने कहा तो भगवान भोलेनाथ ने उनकी मनोकामना की सिद्धि के लिए अपनी पत्नी के टुकड़े करके एक एक पत्नी के रूप में दे दिए। इसके आगे इधर दावत हुई तो माता दावत की सेवा में और होता है तृणाव्रत। ये सामने 2 बाइक खड़ी हुई हैं, इन बाइकों को हटा लें यहाँ से, मैटी बिछेगी। सामने जो मोटरसाइकिल 2 खड़ी हुई हैं सड़क किनारे, ये दोनों हटा दें कि जिस बाइक की हो हटा दो।
तो साहब जो तृणाव्रत है, तृण कहते हैं पत्ते को, और पत्ता कब उड़ता है? जब चले हवा या आंधी। उसका एक गर्ग संहिता में प्रमाण मिलता है कि जो तृणाव्रत है ये बवंडर के रूप में आया। बवंडर मतलब हवा को गोल सौ चक्कर, और गोल गोल चक्कर आया और उसने भगवान को अपने बीच में जकड़ लिया। भगवान उसी के साथ उड़ते चले गए और ऊपर जाके उसका गला दबा के उसके वही प्रणाम कर दिया। तो भगवान की एक एक कथा बड़ी अनुपम है। आज तो सिवाय लीला के कोई दूसरा काम ही ना है। इसके आगे एक प्रसंग मिलता है। भगवान श्री हरि का नामकरण होता है, और नामकरण करने कौन आए? श्रीमान गर्गाचार्य। भागवत में बहुत सुंदर श्लोक मिलता है। अयम है रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुड़ई, अर्थात जो रोहिणी का पुत्र है वो हर किसी के एक एक रूप में रमण करता है, इसलिए इसका नाम राम है। बलव अधिक्यादई, अर्थात इसमें बल भी अधिक है, इसलिए इसका दूसरा नाम बल भी है, अर्थात बलराम भी है और बलदाऊ भी है। भगवान कृष्ण का नामकरण करते हैं तो भगवान कृष्ण के नामकरण में प्रमाण मिलता है। तो वो कहते हैं कि प्रभु कभी आप पीत वर्ण से आए, कभी आप श्वेत वर्ण से आए, लेकिन आज आप कृष्ण वर्ण से आए हैं, इसलिए मैं आपको जो आपका नाम रखता हूँ वो आपका नाम है कृष्ण। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान का नामकरण होता है, और नामकरण के बाद एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है जिसमें जैसे देखो घर में अगर बच्चा हो